रात का अंधेरा घिराया है और हमारी तहकीक बिल्कुल शुरू होने को है। इस खास एक्सप्लेनर में एक घोस्ट हंटर की नज़र से हम मुंबई के उन डरावने और रहस्यमयी किस्सों की गहराई में उतरेंगे जो दिन के उजाले में तो कहीं छिप जाते हैं, लेकिन रात होते ही अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाते हैं। तो क्या हम तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अब सोचिए, मुंबई एक ऐसी जगह जो अपनी लगातार ऊर्जा और तेजी के लिए जानी जाती है। एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, राइट? लेकिन हमारे फील्ड नोट्स एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयान कर रहे हैं। सूरज ढलते ही यहाँ की कुछ सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती हैं, और वो भी बिना किसी साफ वजह के। तो आखिर इन अंधेरों में, इन खाली सड़कों पर क्या छिपा है? सूरज अब पूरी तरह ढल चुका है और हमारे गियर बिल्कुल रेडी हैं। दिन की रोशनी जा चुकी है और अब वक्त आ गया है कि हम अनजानी ताकतों की इस तलाश के पहले चरण में कदम रखें। डर लग रहा है? लगने दीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई है। बढ़ते हमारे पहले हिस्से की तरफ। सेक्शन 1, मुंबई आफ्टर डार्क, द हॉन्टेड मेट्रोपोलिस। अब यहाँ एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जो शहर दिन में सिटी दैट नेवर स्लीप्स कहलाता है, वही रात को पूरी तरह बदल जाता है। दिन की चमक धमक सूरज ढलने के बाद ऐसी श्रापित जगहों में तब्दील हो जाती है जहां आने से स्थानीय लोग भी डरते हैं। यहाँ तक कि हमारे जैसे सीजन्ड गोस्ट हंटर्स भी इन सुनसान इलाकों में कदम रखने से पहले 2 बार सोचते हैं। ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, सेक्शन 2, चार्ल्स एंड ट्रैजिक एकोज, लोकलाइज्ड हॉन्टिंग्स। अगर हम महीम इलाके के फील्ड नोट्स पर ध्यान दें तो कुछ बहुत अजीब समानताएं देखी जा सकती हैं। डसूजा चौल की ही बात ले लीजिए। यहाँ एक औरत की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी, और अब रात होते ही वहाँ के लोग डर के मारे अपने घरों में छिप जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उसकी आत्मा वहाँ घूमती है। और बिल्कुल ऐसी ही एक घटना महीम में ही पैराडाइज सिनेमा के पीछे राम सकेत बिल्डिंग में हुई थी। एक 50 वर्षीय महिला की कपड़े धोते वक्त कुएं में गिरने से जान चली गई। पर इसमें एक ट्विस्ट है। उसकी आत्मा सिर्फ और सिर्फ अमावस्या की रात कुएं से बाहर आती है और सुबह होते ही गायब हो जाती है ना अजीब? महीम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेंटा क्रूज वेस्ट की तरफ। यहाँ एक रिहायशी इमारत है जिसका खौफ सच में रोंगटे खड़े कर देता है। एक औरत ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद से दूसरे फ्लोर पर उसका इतना आतंक है कि लोग उस मृतक का असली नाम लेने से भी डरते हैं। वो डर के मारे सिर्फ इस नाम का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड फ्लोर की भाभी जी। सोचकर ही अजीब लगता है कि डर किस हद तक लोगों के दिलों में बैठ गया है। और सेंटा क्रूज की इस घटना को जो चीज़ और भी ज़्यादा भयानक बनाती है, वो है एक रहस्यमयी काला कुत्ता। मौत के तुरंत बाद इस कुत्ते ने उसी कॉरिडोर को अपना ठिकाना बना लिया। कहा जाता है कि जब भी वो आत्मा आती है, ये कुत्ता बेहद डरावनी आवाज़ें निकालकर आने वाले खतरे की चेतावनी देता है। ये आवाज़ उस कॉरिडोर में कुछ इस तरह गूंजती है कि सुनने वाले का खून जम जाए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, महीम रेलवे स्टेशन के करीब नासरवांज वादी। यहाँ आते वक्त हमें अपना गार्ड पूरी तरह से ऑन रखना होगा। ये बेहद खतरनाक इलाका है। यहाँ के लैंडलॉर्ड नसीर को उसके ही कैबिन में जिंदा जला दिया गया था, और उस दर्दनाक मौत के तुरंत बाद क्या हुआ? अचानक और तेजी से 7 और लोगों की मौत हुई। 7। तब से वहाँ एक बेहद आक्रामक आत्मा का बसेरा माना जाता है, जो सूरज ढलने के बाद वहाँ आने जाने वालों को सख्त परेशान करती है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। चलिए अब रिहायशी इलाकों से बाहर निकलते हैं। सेक्शन 3, फैंटम्स ऑफ द रोड, हाईवे हॉरर्स। सड़कों पर नजर आने वाली इन अनजान ताकतों के पैटर्न को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ ध्यान दीजिए। संजय गांधी नेशनल पार्क के डरे हुए गार्ड्स बताते हैं कि उन्होंने एक औरत की आत्मा को बिजली की तेजी से गाड़ियों का पीछा करते देखा है। पवन हंस क्वार्टर्स के पास क्या होता है? 1989 में खुद को आग लगाने वाली सलमा नाम की लड़की की आत्मा आग की लपटों में चीखती हुई दौड़ती है और एक हनुमान मंदिर के पास पेड़ में गायब हो जाती है। और मारवे तथा मद आइलैंड रोड, यहाँ एक ऐसी दुल्हन का साया दिखता है जिसे शादी की रात मारकर मैंग्रोव्स में फेंक दिया गया था। ये सड़कें रात को सच में किसी भूल भुलैया से कम नहीं हैं। अगर आप कभी इन रास्तों से गुजर रहे हैं, खासकर मारवे और माढ़ी आइलैंड वाले स्ट्रेच से, तो हमारी इस तहकीक से एक सर्वाइवल नियम हमेशा याद रखिएगा। किसी भी भयानक हादसे से बचने का सिर्फ एक तरीका है, उस दुल्हन की आत्मा की आंखों में सीधे कभी भूल कर भी मत देखना। आगे बढ़ते हैं।
सेक्शन 4 Ruins and Abandoned Mills Decaying Architecture। कुलाबा में अरब सागर के किनारे खड़ी मुकेश मिल्स का इतिहास बेहद डार्क और ध्यान देने लायक है। 1975 में शुरू हुई ये मिल 1982 में एक भयानक आग लगने के बाद हमेशा के लिए बंद हो गई और बस एक खंडहर बनकर रह गई। आज ये बॉलीवुड का एक मशहूर शूटिंग लोकेशन जरूर है, लेकिन यहाँ पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल घटनाओं की वजह से अक्सर शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ जाता है। ये जली हुई इमारत बड़े बड़े एक्टर्स और क्रूज को बुरी तरह डरा चुकी है। यहाँ की एनर्जी ही कुछ अजीब है। और हाँ, पूजा और प्रार्थना के स्थल भी इन अंधेरों से महफूज नहीं है। अंधेरी ईस्ट के सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च का ये सफ़र देखिए। 1579 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1840 की एक भयानक महामारी ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया और लोगों को इसे छोड़ना पड़ा। बाद में इस खंडहर हो चुके चर्च पर एक परेशान दुल्हन की आत्मा का कब्जा हो गया, जो आसपास के लोगों को काफी सताने लगी थी। इस चर्च के इतिहास का सबसे भयानक और टेरिफाइंग क्लाइमैक्स 1977 में आया। उस साल वहां एक एक्जिसिज्म यानी भूत भगाने की प्रक्रिया की गई थी। उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने उस आत्मा की रोने, हंसने और चीखने की ऐसी भयानक आवाजें सुनी कि उनकी रूह कांप उठी। और फिर आखिर में चर्च के तालाब में एक बहुत बड़ा धमाका या स्प्लैश हुआ। इसे एक सुपरनैचुरल शॉकवेव ने तालाब की सारी मछलियों की जान ले ली एक साथ। हालांकि उस दिन के बाद से वहां दोबारा किसी ने उस आत्मा को नहीं देखा। अब वक्त है हमारे आखिरी और सबसे डार्क हिस्से का, सेक्शन 5 द अनसीन फोर्सेस, द डार्केस्ट एंटिटीज। सबसे पहले बात करते हैं टावर ऑफ साइलेंस की। ये पारसी समुदाय का एक ग्रेवयार्ड या शमशान है, जहां उनकी परंपरा के अनुसार शवों को छत पर छोड़ दिया जाता है ताकि स्कैवेंजर्स उन्हें खा सकें। इस जगह की सिर्फ कहानी ही नहीं, बल्कि यहाँ से एक बेहद डरावनी और भारी ऊर्जा निकलती है। यहाँ से गुजरने वालों को हमेशा एक अजीब, असामान्य और डरा देने वाली आहट महसूस होती है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे ध्यान देने वाले और आखिरी पड़ाव पर, मुंबई का बेहद आलीशान ग्रैंड पैराडी टावर्स 5। जी हाँ, सिर्फ एक अंक लगता है ना, लेकिन ये अंक एक ही परिवार के उन सदस्यों की दर्दनाक संख्या दर्शाता है जिन्होंने लगातार इस इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये पूरी तरह से होश उड़ा देने वाला आंकड़ा है। देखिए, बाकी जगहों की तरह ग्रैंड पैराडी टावर्स किसी एक स्थानीय भूत से परेशान नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसी इनविजिबल या अदृश्य ताकत का साया माना जाता है जो लोगों को इमारत के छज्जे यानी पैरापेट तक खींच लाती है और उन्हें नीचे कूदने पर मजबूर कर देती है। ये अनसीन फोर्स इतनी ताकतवर और खतरनाक साबित हुई कि प्रशासन के पास उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से सील करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। आज हम जैसे गोस्ट हंटर्स इस ताकतवर ऊर्जा को समझने की कोशिश जरूर करते हैं, पर वहां का माहौल आज भी डर से भरा है। तो रात अब काफी गहरी हो चुकी है और इस तहकीक के अंत में एक डर पैदा करने वाला सवाल हमारे और आपके जहन में बाकी रह जाता है। जब मुंबई की ये चकाचौंध वाली रोशनियां बुझ जाती हैं, तब इन अंधेरों पर आखिर किसका राज होता है? क्या ये सच में बेचैन आत्माएं हैं, या फिर इस शहर का अपना ही कोई छिपा हुआ अंधेरा और खतरनाक हिस्सा? इन सवालों पर गौर जरूर कीजिएगा। और हाँ, याद रहे, इन अंधेरों में अकेले निकलने की गलती बिल्कुल मत करना।